आपके साथ वाहिब रजा और आप देख रहे हैं इंडिया नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आकाश आनंद की हुई बीएसपी में वापसी। ऐसा कि आपको हमने बताया था कि माननीय मायावती जी की बीएसपी की एक उच्च स्तर बैठक होने वाली है और वो आज 12 बजे से शुरुआत हुई थी उसकी। दिल्ली में ये उच्च स्तर बैठक हुई और राजनीति गलियारों में हलचल मचा के रख दिया इस बैठक ने, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें आकाश आनंद की वापसी हो गई है। आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है और इसको बीच आपको बता दें कि कई और नेता भी हैं, जैसे मान लीजिए रामजी गौतम है, राजा राम है और भी एक कोऑर्डिनेटर और है, उनको भी किया। इस तरीके से भारत को 3 हिस्सों में बांटा है। हिस्सा आपको बता दें कि पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है। इस स्तर में एक पदाधिकारी को दे दिया गया। दूसरी अधिकारी आपको बता दें कि बिहार हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया। उसके बाद आपको आ जाती है तीसरा तेलंगाना, केरल और ये तमाम चीजें दी गई हैं। तो 3 हिस्सों में भारत को बांटा गया है, लेकिन इसके ऊपर नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश जी को बना दिया गया है और आकाश जी इस पूरी समीक्षा बैठक करेंगे। 3 दिन ये तमाम में देंगे समीक्षा बैठक की। जो भी पेपर वर्क होगा, जो भी काम होगा, वो माननीय मायावती जी को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि ये उच्च स्तर बैठक इस तरीके से शुरू हुई। इस उच्च स्तर बैठक में आपको बता दें कि सबसे पहले जो बैठक की शुरुआत हुई उसमें पाकिस्तान को लेकर की बैठक शुरू हुई। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अभी आतंकी हमला किया था हमारे देश में, उसको लेकर काफी भरपूर तौर पर नाराजगी जताई है माननीय मायावती जी ने और कहा है कि जिस तरीके से आतंकवाद को खत्म करना चाहिए पूरे देश से और प्रदेश से, पूरी दुनिया से आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी हमला हो उसको लेकर इसमें भी तमाम पदाधिकारी अधिकारी और तमाम लोग मौजूद थे। और बड़ी बात बता दें कि केवल देश प्रदेश के तमाम हिस्सों के जितने भी बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, तमाम लोगों को इसमें बैठक में किया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि इस बैठक में राजनीति को लेकर एक उस स्तर बैठक की गई है। राजनीति को लेकर क्या कहा गया है कि तरीके से ग्राउंड स्तर पर बीएसपी काम करना शुरू करने जा रही है। उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से उच्च स्तर बैठक हुई है, इससे राजनीतिक गलियारों में हलचलें मच गई हैं। चलिए कुछ इस तरीके से बची है कि आकाश आनंद की वापसी होगी, मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही है, क्योंकि उसने देखिए इसके पास कोई आईटी सेल नहीं है। इन्होंने जितने भी नॉर्मल ट्विटर पे हैंडल पे हो गया और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके ऊपर जो आम जनता है, आम लोग हैं, पदाधिकारी हैं, इस तरीके से वायरल कर दिया है इस चीज को। ये खबर एकदम ट्रेंडिंग में चली आई। आकाश आनंद ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस वक्त और इस वजह से भी ये खबर और महत्वपूर्ण हो गई और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया आकाश आनंद जी को और इसमें समीक्षा बैठक की गई। उसके बाद को रिपोर्ट सौंपनी है। हर 3 दिन एक प्रदेश में, एक हिस्से में देंगे, 3 हिस्सों में भारत को लेकर। आपको बता दें इसके बाद पोलिंग बूथ को लेकर भी कई बात कही गई है कि पोलिंग बूथ तक हमको अपना नेटवर्क तेज करना है, हमको वहां पे देखना है, राजनीति को लेकर करना है। बिहार का विधानसभा इलेक्शन आ रहा है। तो आपको बता दें कि 243 सीट पे वो बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव में उतर रही हैं। उसके बाद आपको बता दें कि वहां की जनता पर भरोसा जताया है, कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। और ये उच्च स्तर बैठक कितनी महत्वपूर्ण है तो आपको न्यूज और खबरों से पता कल होगा, लेकिन आपको बता दें कि हमारे चैनल ने पहले ही बता दिया गया था कि ये उच्च स्तर बैठक है। उच्च स्तर बैठक इसलिए भी कहा था हम लोगों ने क्योंकि आकाश आनंद की इसमें वापसी हो रही थी और हो गई। और आकाश आनंद की वापसी के बाद जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचलें मची हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि वोट बैंक, दलित वोट बैंक और जितने भी इनके पास वोट बैंक है, अनुसूचित जाति हो गया, दलित वोट बैंक हो गया, ये काफी असर डालेगा आने वाले चुनाव को लेकर। और आने वाले चुनाव में जिस तरीके से ये हलचलें, आपको बता दें कि जिस तरीके से और पार्टी है माननीय, जैसे आपको बता दें कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गया, ये तमाम पार्टियों में हलचलें तेज हो गई क्योंकि मैदान में माननीय मायावती जी अब उतर चुकी हैं। साफ तौर पर ये
मैदान में उतरकर ये बात कह दी है कि भाई हम अकेले हैं और सब पे भारी हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे साथ समाज है, वो समाज जिसकी लोग सुनते नहीं है, जिसकी आवाज दबाई जाती है। हम उस समाज के साथ हैं, वो समाज पे हमें पूरा भरोसा है कि हम उस समाज के वो ध्यान में रखते हुए जीत हासिल कर ले जाएंगे। तो क्या इस समीक्षा बैठक से कितनी पार्टियों को नुकसान पहुंचा? क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी, खबरें चली थी कि आकाश आनंद बीएसपी से अलग हो गए हैं, कुछ माननीय मायावती जी के और आकाश आनंद जी में कुछ खराबियां चल रही है बातचीत को लेकर, कुछ चीजों को लेकर, लेकिन ये चीजें एकदम से चेंज हुई और आकाश आनंद जी भी वापस, आपको हमने क्लिप में दिखाया था कि जिस तरीके से पहले आकाश आनंद जी की एंट्री होती है आज की बैठक में, फिर पीछे से माननीय मायावती जी आती हैं, और इस बैठक में साफ तौर पर कह दिया गया है कि भाई चुनाव को लेकर बहुत गंभीरता से काम करना है, बहुत संघर्ष के साथ काम करना है, क्योंकि हमारे साथ हमें कार्यकर्ताओं और समाज पर पूरा भरोसा है कि हमें वो बिहार इलेक्शन में जिताएंगे। तो जिस तरीके से बिहार इलेक्शन में जिताएंगे, तो क्या अगर सरकार बन जाती है तो माननीय मायावती जी बिहार की, उसके बाद बिहार के बाद जिस तरीके से के जो वादा किया है माननीय मायावती जी ने कि जमीनी स्तर पर, उच्च स्तर पर और युवाओं के ऊपर फोकस किया जाएगा, उनके करियर को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर और तमाम चीजों को लेकर। तो आकाश आनंद जी, आपको बता दें हिस्सों में बांटा गया है भारत को। पहला है पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा, इसमें एक पदाधिकारी को दे दिया गया। उसके बाद आपको बता दें बिहार, एमपी और राजस्थान को एक हिस्से में बांटा गया है। उसके बाद तेलंगाना, कर्नाटका और केरल, ये दूसरा हिस्से में बांटा गया। इसमें तमाम प्रदेश के लोग हैं और इस हिस्सों में रिपोर्ट मांगी जाएगी। 3-3 दिन तमाम हिस्सों में माननीय आकाश आनंद जी इसमें योगदान देंगे, कार्यों को देखेंगे, समीक्षा करेंगे और इसकी रिपोर्ट माननीय मायावती जी को देंगे। और आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। यह साफ तौर पर इस बैठक की खबर सामने आ रही है। और इसके बाद आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में जो हलचलें मचेंगी उसको लेकर भी खबर आपके सामने साझा करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि क्या आकाश आनंद के आने के बाद बीएसपी और मजबूत हो गई? अगर बीएसपी और मजबूत हो गई है तो क्या वो मैदान में पूरी अकेले है? तो क्या इस बार चुनाव जीत कर ही वापस आएगी? तो ये सवाल आपसे है और ये सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बीएसपी की न्यूज़ ताज़ा तरीन हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।